नमस्कार। हेडलाइन में आप सभी का स्वागत है। किडनी में पथरी की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। हर साल लगभग 3 मिलियन लोग इस समस्या के चलते अस्पतालों का चक्कर काटते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। किडनी में पथरी की समस्या से जूझने वाले लोगों में से 1/4 से ज्यादा लोग इमरजेंसी में भर्ती होते हैं और ये मामले पुरुषों में ज्यादा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान मरीजों को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और डॉक्टर से अपना इलाज कब करवाना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043863, 01725043865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किडनी में पथरी से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजीव त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जिन्हें किडनी में पथरी की समस्या होती है उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें ये समस्या हो गई है? किडनी स्टोन जब भी किसी के होता है, वो कुछ तो साइलेंट स्टोन्स होते हैं, कुछ को हम कहते हैं कि सिम्टोमेटिक स्टोन्स है। सिम्टोमेटिक मींस कि पेशेंट को पेन होगा, जहाँ उसकी यूरिन में कोई प्रॉब्लम होगा, उसको बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, जहाँ उसका पेशाब रुक जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। तो वो इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि वो पेशेंट इमीडिएटली ही रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर। जो भी पास में डॉक्टर रहता है उसके पास जाएगा, वो उसको एक पेन किलर दे देगा और आगे उसको एडवाइस कर देगा टू गेट द अल्ट्रासाउंड डन एंड द यूरिन डन। इस तरीके से पेशेंट को पता लगता है कि मेरे स्टोन्स हैं। मगर कई बार कई साइलेंट स्टोन्स होते हैं, वो पड़े रहते हैं। वो इत्तेफाक से आपने अल्ट्रासाउंड किसी और चीज के लिए कराया तो पता लगा कि इतना बड़ा स्टोन उसमें पड़ा है। सो दीज आर द 2 वेज जिस तरीके से पेशेंट को इसके बारे में पता लगता है। डॉक्टर त्रेहन, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी कई रीजंस है। बेसिकली रीजन जो है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं जी। सो एक तो डाइटरी रीजंस हैं, दोज पीपल जिनकी डाइट में बहुत प्रोटीन डाइट है या जिनके बहुत इनटेक ऑफ वाटर बहुत कम है, ये दोनों जनरली केसेस में देखा गया कि इनके स्टोन्स ज्यादा होते हैं। एंड स्पेशली समर मंथ्स में जब ये बाहर इधर उधर लोग घूमते हैं, वाटर का इनटेक बहुत कम होता है और पसीना बहुत आता है, सो उसके साथ द यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और फाइनली स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। डॉक्टर त्रेहन, आमतौर पर लोगों का ये कहना है या अभी जिस तरह से मरीजों की तादाद देखी जाती है, पुरुषों में ये समस्या बहुत ज्यादा होती है, इसकी क्या वजह है? पुरुषों में रीजन एक ही मिलता है कि उनकी आउटडोर लाइफ एज कंपेयर टू लेडीज थोड़ी सी ज्यादा रहती है। सो इसलिए ये कारण है, क्योंकि आउटडोर लाइफ ज्यादा होगी। जैसे आपको मैंने बताया, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जुलाई, इन मंथ्स में देयर इज लॉट ऑफ स्वेटिंग और वाटर की इनटेक उतनी रहती नहीं है और दैट इज द टाइम व्हेन द स्टोन फॉर्मेशन स्टार्ट्स। जी, अगर किसी को ये समस्या हो जाए तो उसे डॉक्टर से कब जरूरी सलाह लेनी चाहिए? इमीडिएटली जब पेन होगी, पेन इतनी सीवियर होती है कि वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद वो जो भी डॉक्टर उनसे मिलेगा, वो डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे और एक यूरिन टेस्ट एडवाइस करेंगे और अगर और यूरिनरी प्रॉब्लम लगती है तो हो सकता है कि ब्लड टेस्ट भी कराएं किडनी फंक्शन देखने के लिए। उससे पता लग जाएगा कि भी स्टोन है या नहीं है तो कितने साइज का है। अकॉर्डिंगली आगे फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे आईबीपी है या सीटी स्कैन है। जनरली ये इन्वेस्टिगेशंस फिर फॉलो करती हैं टू डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट वी हैव टू गिव टू दिस पेशेंट। जी डॉक्टर त्रेहन, अभी किडनी की समस्या, जो पथरी की समस्या होती है किडनी में, उसके लिए कुछ कॉलर्स हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। ओके। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ मैम। जी ज्योति, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। मेरा ये सवाल है। हाँ जी, हाँ बोलिए। ज्योति, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। जी जी मैम, एक्चुअली मेरे को किडनी स्टोन है, ऑलमोस्ट किडनी साइज का ही है और मेरा 2 महीने का बच्चा है, तो क्या मैं इसको ऑपरेट करा सकती हूँ? तो लेप्रोस्कोपिक पॉसिबल है इसका?
हाँ, इसके लिए ज्योति जी जो ट्रीटमेंट है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टोन है, आप साइज बता सकते हैं कितने साइज का है? सर मेरी रिपोर्ट्स अंदर पड़ी हुई हैं, आप सिर्फ मुझे ऑलमोस्ट, मैं आपको गेस दे रही हूँ कि मेरा जितना किडनी है उतना ही ऑलमोस्ट बड़ा साइज है। हाँ, तो इसका मतलब आपके काफी बड़ा स्टोन है जिसको हम स्टैगहॉर्न कैलकुलस बोलते हैं। जी जी। एक अपने रीजन में जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं और जो पीसीएनएल ट्रीटमेंट करते हैं जी, वो आप उनसे संपर्क करिए, बिकॉज ये जो आप पिन होल सर्जरी इसको हम बोलते हैं, पूरा नाम इस ऑपरेशन का है पीसीएनएल, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इस तरीके से ये स्टोन निकल सकता है। जी सर, थैंक यू। मैं बस यही जानना चाहती थी कि ओपन तो नहीं होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ओपन ही होता है ये। नहीं, देखो ओपन नहीं होगा इतना, बाकी एग्जैक्ट आप साइज बताएं तभी बता सकते हैं। पीसीएनएल से निकल जाएगा। जी, और अगर कुछ साइलेंट भी है अभी तक। हाँ? कहीं किडनी इंजर कर रहा होगा, ये साइलेंट है अभी तक। साइलेंट है ये तो अब आपकी रिपोर्ट्स और आईवीपी और बाकी की रिपोर्ट्स देख के पता लगेगा कि कितना डैमेज कर रहा है। तो माय एडवाइस वुड भी कि आप इमीडिएटली वहां पे जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं जो पीसीएनएल सर्जरी करते हैं उनसे संपर्क करिए। जी ज्योति, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि इन्होंने कहा है किडनी के साइजेस के बारे में बहुत बड़ा है, किडनी के साइजेस क्या बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी, किस तरह के साइज हो सकते हैं? देखो, स्टोन जो है इनिशियली तो कंक्रीशंस होते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में कह देते हैं कि थोड़ा सा कचरा आ रहा है जी। उसके बाद फिर छोटे साइज के होते हैं 1 to 2 mm स्टोन्स, 2 to 4 mm, 3 mm, एंड दे कैन गो अप टू 20 mm, इवन मोर देन दैट। जैसे अभी ये ज्योति जी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट बड़ा है, तो हो सकता है इनके 30 mm का स्टोन होगा, तो जो इट कैन गो अप टू दैट। बट नॉर्मली जो स्टोन्स होते हैं मैक्सिमम तो होते हैं 4, 5, 6 mm तक। बाकी जो है जो रेंज देखी गई है वो 15 mm, 14 mm इस साइज के स्टोन्स काफी कॉमन होते हैं। जी, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है? क्या सर्जरी कराना ही जरूरी है या फिर कि क्या दवाओं से? ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत वेरिड है। जैसे छोटे बिल्कुल कंक्रीशंस हैं या अप टिल यू कैन से 5 mm स्टोन्स हैं, वो तो सिर्फ मेडिसिन के साथ और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेने से वो निकल जाते हैं। जी डॉक्टर त्रेहन, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बलवीर सिंह नेहरा, झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी बलवीर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी बलवीर सिंह जी, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को क्या है कि किडनी में स्टोन करीब 2-3 साल से है। हाँ जी। और उस किडनी के अंदर कई बार तो वास हो जाते हैं, कई बार दोबारा बन जाते हैं। अभी दोनों किडनी में 5 mm के हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उनके लिए कोई ऐसा कोई क्यूरेबल ट्रीटमेंट आपका हो मेडिसिन में, तो उसको अगर आप बता सकते हैं तो मैं उसके लिए, अभी आपके टीवी पे मैंने देखा है प्रोग्राम। देखो, राजस्थान में आप रहते हैं और राजस्थान में देखा गया है कि ये स्टोन्स का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि गर्मी का इलाका है। जितना पानी का इंटेक होना चाहिए उतना आपका पानी का इंटेक नहीं हो रहा है। सो ये 4 mm, 5 mm के स्टोन्स जो हैं, आज आपको दिखा रहे हैं अल्ट्रासाउंड में कि दोनों तरफ 5 mm के स्टोन्स हैं। हो सकता है आप 3 दिन पानी खूब पी के जाएं और वो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं और वो बोले कि स्टोन है ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि 5 दिन बाद फिर दोबारा आप अल्ट्रासाउंड कराएं और वो कहे जी एक 2 mm का है, एक 6 mm का है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 से 4 mm, 5 mm के स्टोन जो है वो तभी बनते हैं जब वाटर की इंटेक कम होती है। और अगर आप वाटर की इंटेक बढ़ा देंगे, 3.5-4 लीटर आप लिक्विड लेंगे, तो आपको इन स्टोन से बिल्कुल फ्री हो जाओगे आप। सर मैं लेता हूँ, सुबह पानी देता हूँ करीब ये मान के चलो आप 1.5 लीटर तो उठते ही पीता हूँ मैं। उसके बाद दिन भर क्योंकि मुझे जो डॉक्टर जयपुर में अपने विनय तोमर हैं, यूरोलॉजिस्ट ही हैं, वो SMS में उन्होंने ये बताया था जो आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं करीब दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी ले लेता हूँ। हाँ बस फिर ठीक है। एक आप अपना पैराथायरॉइड ग्लैंड का टेस्ट करवा लीजिए। उसके कई बार हाइपर फंक्शनिंग की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन इस तरीके की ज्यादा हो जाती है। जी बलवीर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो एक और कॉलर है डॉक्टर त्रेहन, देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेश बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से। जी नरेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी।
हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा था, मिसेज के पेट में दर्द रहती है पिछले लगभग 4 महीने से। हाँ जी। हमने काफी टेस्ट वगैरह सारे करवा लिए हैं, अल्ट्रासाउंड भी 2 बार करवा चुके हैं, परंतु उसमें कोई भी स्टोन की कोई भी आइटम नहीं आई भी जिसमें शक हो भी दर्द क्यों रहता है। और डॉक्टर ने सिर्फ, एक सीनियर डॉक्टर है हमारे यहाँ, हाँ उन्होंने एक सिर्फ डाउट किया है कि शायद स्टोन हो सकती है, अभी स्मॉल छोटी है इसलिए वो उसमें आ नहीं पा रही है स्कैनिंग में। ओके, स्मॉल स्टोन आपको शक पड़ रहा है उनको? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, लगभग 3-4 महीने से लगातार दर्द चल रहा है जी। नहीं देखो, छोटे वैसे तो 1-2 mm के स्टोन्स भी अल्ट्रासाउंड से इजीली पिकअप हो जाते हैं, मगर अगर फिर भी नहीं होता, उनको डाउट है, तो आप आगे नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवा लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर वो स्टोन का, क्योंकि बहुत छोटा स्टोन भी होगा तो वो उसमें पिकअप हो जाएगा। जी नरेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर त्रेहन, किडनी स्टोन के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 01725043863, 01725043865। हम बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। किडनी में पथरी से जुड़ी समस्या और इसके इलाज पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाए, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजीव त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, हमारे साथ और भी कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विजय मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी विजय जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ जी, बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ डॉक्टर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरे फादर को प्रोस्टेट कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ है। ओके। और ये लोकलाइज है अभी। और इसमें 5/10 का वो आया है, जो बायोप्सी रिपोर्ट आई है। और इसमें हमने ये MRI करवाया था, उसमें भी लोकलाइज है, और बोन स्कैन कराया उसमें भी लोकलाइज है। PSA हमारा 22 नवंबर को हुआ था, 22 नवंबर को हुआ था। देन अभी हमने 22 फरवरी को फिर रिपीट करवाया है। हाँ जी, हाँ जी। कितना आया वो आया है 13.19 आया PSA अभी। और जो हमने उस समय करवाया था वो हमारा 9.07 आया था। ओके। इस समय हम डूटॉस-टी और लाइकोडेक्स चला रहे हैं दवा। हाँ, ठीक चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, इस समय हमें सर्जरी करवाना, फादर की एज हमारी 74 है। और सर्जरी करवाने के लिए हमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, ऐसे बेटर तो ये है कि अगर सर्जिकली ऑपरेट हो जाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, मगर आप लखनऊ में रहते हैं ना, तो वहीं पे आप वो जो आपके PGIMS है, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इनको एक बार राय ले लीजिए, बिकॉज पेशेंट को देखे बिना ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है। नहीं, सर्जरी के लिए तो मैंने दिखाया, वहाँ पे फिजिकली फिट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ,